दूसरा खेमा जो है इंडिया ब्लॉक का, उसमें भी इन रिजल्ट्स के बाद, इन आंकड़ों के बाद 232 का उनका आंकड़ा जरूर आया है, उसमें भी एक नई ऊर्जा उन्हें भी दिखाई पड़ रही है, एक बड़ी ऑपोजिशन की भूमिका उन्हें भी दिखाई पड़ रही है। रिकॉर्ड तीसरी बार एनडीए की सरकार जरूर हो रही है, लेकिन अपने प्रदर्शन से इंडिया ब्लॉक काफी खुश नजर आ रहा है। 232 सीटों पर जीत हासिल करने के बाद गठबंधन को भी सरकार बनाने की उम्मीद है, या कम से कम सरकार पर लगाम कसने की उम्मीद लगाए जरूर बैठे हैं। इन्हीं संभावनाओं पर चर्चा करने के लिए दिल्ली में आज शाम इंडिया ब्लॉक की बैठक जो है वो होने वाली है। महत्वपूर्ण बैठक है। सूत्रों के अनुसार आज होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक में संयोजक का नाम तय हो सकता है, और लोकसभा चुनाव से पहले भी इंडिया की जो बैठक में संयोजक बनने की कोशिशें जो थी, नीतीश कुमार के बारे में कहा जा रहा था वो बनना चाहते थे, उस पर आम सहमति नहीं बन पाई थी और वो चले गए थे इंडिया ब्लॉक से बाहर। तो क्या वहां पर हलचल है, कौन कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है? सीधे चलते हैं, हमारे सहयोगी राजीव रंजन इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव जी, इंडिया ब्लॉक की बैठक भी महत्वपूर्ण होगी, क्या अभी भी उन्हें उम्मीद है कि कुछ चंद्रबाबू नायडू को, नीतीश कुमार को मिला जुला कर सरकार बनाने की कोशिशें हैं, या उन्होंने मान लिया है कि बड़े विपक्ष के तौर पर पार्लियामेंट में बैठेंगे? देखिए, उम्मीद है और भरोसा है, और इसीलिए जो हम आपको बता दें कि अभी आप मल्लिकार्जुन खड़गे के घर के बाहर खड़े हैं, 10 राजाजी मार्ग, और यहाँ करीब करीब 2 घंटे बाद 6 बजे के आसपास यहाँ बैठक होगी। और इस बैठक में इंडिया ब्लॉक के तमाम बड़े नेता पहुँच रहे हैं। हालांकि एक दो नाम कह सकते हैं, जैसे ममता बनर्जी यहाँ नहीं पहुँच रही है, लेकिन ममता बनर्जी के प्रतिनिधित्व के तौर पर उनके जो भतीजे हैं अभिषेक बनर्जी यहाँ आ रहे हैं, उद्धव ठाकरे नहीं आ रहे हैं। तो उद्धव ठाकरे की जगह पर संजय राउत आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि उनका स्वास्थ्य उतना बेहतर नहीं है। इंडिया गठबंधन के जो संकेत जो मिले उससे आप इस बात से अंदाज लगाइए, जब कल यही सवाल जो है मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछा गया, उन्होंने कहा कि हम अगर ये सारी बात आपके सामने रणनीति का खुलासा कर देंगे तो मोदी जी इस बात से होशियार हो जाएंगे, और हमारे जो नए पार्टनर हैं हम उसको लेकर कैसे अभी बात कर सकते हैं। तो इंडिया गठबंधन जो कुछ भी कल कहने से बचे, और आज जो 6 बजे बैठक होगी इसमें मोटे तौर पर रणनीति का खुलासा हो जाएगा। और खासतौर से कांग्रेस का ये कहना है, क्योंकि हमने जो चुनाव जो लड़ा है वो सहयोगियों के साथ मिलकर लड़ा है, और सबको हमने सम्मान दिया है, यानी जहां जरूरत पड़ी वहां कांग्रेस पीछे हटी है, सहयोगियों को सम्मान दिया। और क्लियर कट एजेंडा है कि अगर नीतीश कुमार जो है या फिर चंद्रबाबू नायडू हमारे साथ आते हैं तो उनकी जो मूल भावना है हम उसका ख्याल रखेंगे, और उनको जो ज़रूरतें हैं, कहा तो ये भी जा रहा है कि अनौपचारिक चैनल से बाकायदा बातचीत हो रही है। नीतीश कुमार को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर पद का ऑफर दिया गया है, ऐसा ही कुछ ऑफर जो है चंद्रबाबू नायडू को दिया गया है। और दोनों ये मत भूलिए कि दोनों बाकायदा इस बात की मांग करते रहे कि दोनों को राज्यों को, बिहार को भी और आंध्र प्रदेश को भी स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिले, विशेष राज्य का दर्जा मिले। 10 साल जो इंडिया का शासन रहा है उन लोगों को न तो आंध्र प्रदेश को मिला और न ही बिहार को मिला, कोई ऐसा कोई दर्जा नहीं मिल पाया। और जिस तरह का टफ बार्गेन की बात चंद्रबाबू नायडू की तरफ से कही जा रही है, जेडीयू की तरफ से कहा जा रहा है, तो उसको देखते हुए शायद जो इन लोगों को उम्मीद है, खासकर इंडिया गठबंधन के लोगों को उम्मीद है कि अगर ये 28 लोग जिनके पास सीट है, जो जादुई आंकड़ा जिसको कह सकते हैं, वो अगर आ जाते हैं तो कुछ छुटमुट जो है तकरीबन 12 और बचेंगे, वह भी हमारे खेमे में आ जाएंगे। तो कह सकते हैं कि अनौपचारिक तौर पर बातचीत जारी है, और अब इसी को लेकर जो सहयोगी दलों के बीच में बैठक जो है शाम को 6 बजे होने जा रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए राजीव। इस बैठक में क्या अहम बातें निकल कर आती हैं, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। सुप्रिया सुले, शरद पवार काफी महत्वपूर्ण इस चुनाव के बाद इनका रोल भी हो जाता है, और कम से कम एनसीपी में जिस तरीके की बात थी कि कौन असली एनसीपी, उसका सवाल का जो जवाब है, अभी तक तो इनको लगता है कि इनके नतीजे जो हैं उनके फेवर में जाते दिखाई पड़ रहे हैं। वहीं चुनावी नतीजों के बाद बीजेपी नई सरकार के गठन में जुट गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रपति से मिलकर अपना इस्तीफा सौंपा, और 7 जून को एनडीए संसदीय दल की बैठक जो है वो होने वाली है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से नेता चुने जाएंगे, और नई सरकार 8 तारीख को शपथ ले सकती है। इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर यह मिल रही है कि जीते हुए सभी मंत्री फिर से मंत्री बनेंगे। हारे हुए नेताओं में स्मृति ईरानी को फिर से मंत्री बनाया जा सकता है। गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, एस जयशंकर, पीयूष गोयल, गजेंद्र सिंह शेखावत, भूपेंद्र यादव जैसे नेताओं को फिर से मंत्री बनाया जाएगा। हालांकि अपवाद स्वरूप कुछ मंत्री ड्रॉप भी किए जा सकते हैं। चलिए, तो इस पर थोड़ी और चर्चा करते हैं। नई सरकार का क्या पूरा स्वरूप रहेगा, किस तरीके से
अलग रहेगी मोदी सरकार 3.0 जो है अपनी पुरानी पिछली जो 2 सरकारें हैं उनसे, उस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ आप उनको बिल्कुल अच्छे से जानते हैं, शायद किसी तारुफ के जो है मोहताज नहीं है, संदीप शास्त्री जी जुड़ रहे हैं। बहुत दिनों से देश की राजनीति पर बड़ी पैनी नजर रखते हैं। मैं सबसे पहले आपसे समझना चाहता हूं संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। कल के रिजल्ट का जो जरूरी बात यह है कि जैसे रिजल्ट कम से कम एक्सपेक्टेशन थी बीजेपी को, एनडीए को उस अनुरूप तो नहीं आया, लेकिन अब जो नंबर सेटल हो गए हैं, कितना फर्क होगा मोदी सरकार 3.0 में मोदी सरकार 10 साल जो रही है उसमें? ज़्यादा फर्क नहीं होगा, एक ही बात की फर्क होगी, आपको इस बार आपका खुद का मेजॉरिटी नहीं है, इसलिए आपको चर्चा एनडीए के एक चौखट में करना पड़ेगा। मैं कल शाम को 1999 का जो वाजपेयी जी का एनडीए सरकार बना था उसके नंबर्स देख रहा था। उस समय एनडीए 298 था, अभी एनडीए 293 है, तो 5 उससे भी कम था। पर उस समय बीजेपी 182 था और आज 240 है। सो गठबंधन का साइज मोरलेस एक ही है। हाँ। पर इस बार गठबंधन में मुख्य पार्टी 60 सीट ज्यादा लेके गठबंधन में है जी। मेजॉरिटी नहीं है उसे, बट 60 सीट पिछले बार से ज्यादा है। सो जिस तरह से वो सरकार चली थी, जो आप आज पूरे दिन चर्चा कर रहे हैं, जैसे सडनली फोकस नायडू जी पे और नीतीश जी पे आ गया है, और इसी एक कारण से आया कि वो 2 मेन नॉन बीजेपी एनडीए पार्टनर्स उनके हैं। बिल्कुल। और एक छोटी बात, जब वाजपेयी जी ने सरकार बनाई थी, उस सरकार में 45 मंत्री थे। 45 में से 30, केवल 30 बीजेपी के थे। 15 मंत्री अलग अलग पार्टी से के थे, और वो अलग अलग 15 मंत्रियों को आपने नोशनल मिनिस्ट्री नहीं दिया। हाँ। जो आप अलायंस के पार्टनर है, उस कारण से आपको एक स्थान दिया जाता है, ये पोर्टफोलियो दिया जाता है। याद रखिए 2019 में नीतीश जी ने सरकार में अपना नॉमिनी नहीं भेजा जी, क्योंकि नोशनल रिप्रेजेंटेशन उन्होंने रिजेक्ट किया जी। उन्होंने कहा मुझे नोशनल रिप्रेजेंटेशन नहीं चाहिए, मेरी बड़ी पार्टी है, मुझे और सीट्स कैबिनेट में मिलना चाहिए। जैसे आप बात कर रहे हैं मंत्री पदों की, एक ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है संदीप जी। एकनाथ शिंदे जो इस वक्त महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, और शिवसेना कम से कम आधिकारिक तौर पर उनको सिंबल और पार्टी का नाम मिला है, वो चाहते हैं कि उन्हें 2 मंत्री मिले। देखिए, एकनाथ शिंदे की मांग है कि उनको एक कैबिनेट और एक एमओएस जो है वो उनकी जो एमपीज जीत कर आ रहे हैं उनमें से बनाए जाएं। तो इस बार कहीं ना कहीं हार्ड बार्गेन जो है वो सभी की होगी। 2014 2019 में हमने ऐसा बात सुना ही नहीं। हाँ। अगर ऐसा बात लोग करना चाहते थे, वो उन्होंने मंत्रिमंडल में उन्हें स्थान ही नहीं था। बिल्कुल। नीतीश कुमार ने जब डिमांड किया तो नीतीश कुमार को कहा गया कि ये है अथवा नहीं है। हाँ। और वो नहीं हुआ। टेक इट और लीव इट। वो सरकार में नहीं जुड़े। हाँ। जेडीयू एनडीए में था, बट जेडीयू सरकार में नहीं आया उस बार। काफी शायद 1 साल तक उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं था। सो अब क्योंकि आपकी मेजॉरिटी नहीं है, ऐसे प्रेशर्स आपको सरकार को झेलने पड़ेंगे, बीजेपी को झेलना पड़ेगा, और उनका यहाँ नेगोशिएशन स्किल्स किस तरह से वो नेगोशिएट करेंगे उस पे निर्भर है। क्योंकि आप जिनके साथ नेगोशिएशन कर रहे हैं, हाँ। वो पिछले 30 साल से वो नेगोशिएशन करते आ रहे हैं, लेकिन अलग अलग पार्टी। जैसे आप और बहुत अच्छे से जानते हैं, टीडीपी जब यूनाइटेड आंध्र प्रदेश में जब वाजपेयी साहब की सरकार थी, तब एक यूनाइटेड आंध्र प्रदेश में 35 सीटों के साथ टीडीपी एक बहुत बड़ा दल था। आज 16 सीटों के साथ चंद्रबाबू नायडू की ताकत है। जाहिर सी बात है कि जरूरी है, उनके बिना सरकार नहीं चल सकती, लेकिन आपको लगता है कि वो पुराने वाली जो उनकी स्ट्रेचर था, या जो पुराने वाला उनका एक बार्गेनिंग कैपेसिटी थी, वो थोड़ी इस बार कम हुई होगी? देखिए, संख्या नंबर्स कम हुए होंगे, पर परिस्थिति तो उतना ही इंपॉर्टेंट और सीरियस है। बिल्कुल। सो जिस तरह उस समय इंपॉर्टेंट था, उसी तरह इस बार भी इंपॉर्टेंट है। और एक ध्यान में रखिए, चंद्रबाबू नायडू ने केंद्र सरकार में मंत्री के रूप में नहीं आए वो, हाँ। पर वो उस यूनाइटेड फ्रंट के कन्वीनर थे।
हाँ। और उसके बाद एनडीए के कन्वीनर रह चुके हैं। वो वाजपेयी जी के टाइम में वो जॉर्ज फर्नांडिस और वो अलग अलग समयों पे नेशनल फ्रंट एनडीए के कन्वीनर रह चुके जी। हैं। एनडीए का कन्वीनरशिप नॉन बीजेपी पार्टी के एक लीडर को दिया गया था उस समय। हाँ। इस बार क्या वो एनडीए का लीडरशिप कन्वीनरशिप बीजेपी के साथ ही रहेगा और किसी के रहेगा, ये सब चर्चा के विषय होंगे आने वाले दिनों में। लगातार जो पिछले 10 सालों में एक चर्चा हमेशा होती रही कि वाजपेयी साहब वाली भारतीय जनता पार्टी कुछ और थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाली जो बीजेपी है वो कुछ और है। क्या अब वाजपेयी साहब वाली जो बीजेपी थी उसी के नक्शे कदम पर चलना होगा इस नई बीजेपी को? अब ये आने वाले समय में बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। एक छोटा सा ब्रेक लेके वापस आ रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ। लोकसभा चुनाव के लिए जो अब नतीजे सामने आए हैं उस पर चर्चा कर रहे हैं संदीप शास्त्री जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। एनडीए की तो हमने काफी चर्चा की संदीप जी। इंडिया जो दल है, एक सब जाहिर सी बात है, एक बड़ी ऑपोजिशन, एक मजबूत ऑपोजिशन के तरह से सामने अब इस वक्त दिखाई पड़ रहा है। कांग्रेस खुद 99, अखिलेश यादव तीसरी बड़ी सबसे बड़ी पार्टी बनके इस वक्त उभरे हैं। क्या अभी भी आपको लगता है कि कोई आउटसाइड चांस लेगा इंडिया ब्लॉक सरकार बनाने का, या इंतजार करेंगे कि देख लें पहले किस तरीके से एनडीए का कामकाज चल रहा है? इमीडिएटली शायद मुश्किल है, क्योंकि अभी ऑलरेडी नायडू साहब ने और नीतीश जी ने कमिटमेंट दे दिया है ओपनली, और शायद और कोई स्टेप इस वक्त लेना थोड़ा मुश्किल होगा एंड पॉलिटिकली भी इनअप्रोप्रिएट होगा। सो जैसे आपने कहा, अलायंस, ऑपोजिशन अलायंस अपना समय के लिए वेट करेगा। उससे पहले उनको ये फैसला करना है कि कौन इंडिया अलायंस में है और कौन नहीं है। बिल्कुल। क्योंकि काफ़ी राज्यों में लोकसभा चुनाव में इंडिया अलायंस के मेंबर्स एक दूसरे से कॉन्स्टिट्यूंसीज में लड़े हैं, तो क्या सब अलायंस में हैं, कितने लोगों को और से आप जोड़ेंगे, कौन से पार्टीज हैं, कौन से नहीं हैं, और मोर इम्पॉर्टेंट इस अलायंस को साथ रखने के लिए ग्लू क्या है। बिल्कुल। एनडीए अलायंस के लिए ग्लू अभी है, सरकार में है। हाँ। ऑपोजिशन अलायंस को साथ रखने के लिए केवल एंटी बीजेपीइज्म एक ग्लू क्या बन सकती है। हाँ। उसको छोड़ के कोई पॉजिटिव पॉलिसी स्ट्रैटेजी, उस पे क्या कोई एग्रीमेंट उनके बीच में आ सकती है? जी। उनके काफी पार्टीज, राज्यों में उनकी सरकार है। हाँ। क्या वो सब मिल के काम कर सकते हैं? ये एक एज यू गो फॉरवर्ड, अगर आपका क्रेडिबिलिटी आपको और ज्यादा बिल्डअप करना है, ठीक है, ये जॉइंट स्ट्रैटेजी उनको डेवलप करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो उनके लिए भी चुनौतियां कम नहीं है, लेकिन कम से कम देश के लिए ये एक अच्छी बात है कि इस बार एक बड़ा मजबूत विपक्ष पार्लियामेंट में देखने को जरूर मिलेगा।